5t and r is equal to 5 मीटर। ठीक है, तो क्या क्या निकालना था? वही AT, AC, ANet and theta between AC and ANet। बोलिए यही है? चलो तो पहले AT की वैल्यू बताओ आपकी क्या है, यहाँ लिख लेते हैं जिन लोगों की ने किया है। नहीं कोई बात नहीं, चलो आप बताओ पहले आपकी क्या है? AC AT is equal to 25 मीटर पर सेकेंड और AC 125 और ANet 25√26 थीटा tan inverse 1/5। वेरी गुड। यहाँ भी एक बॉटल। हाँ चलिए, ये पीछे वाला दरवाजा बंद करो बेटा, इसी चल रहा। चलिए तो देखिए कैसे करना है, क्या करना है। हमें AT निकालना है, तो AT के बारे में हम लोग क्या क्या मालूम है? AT का क्या क्या फॉर्मूला होता है? बोलो सर, तुम्हारा रिस्पॉन्स वाला क्या होता है फॉर्मूला AT का? क्या क्या सिखाया हमने? हाँ, d mod of v, यानी आप बोलो डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड। ये स्पीड है, mod v का मतलब स्पीड डिवाइडेड बाय dt। तो यहाँ तो v तो दिया नहीं है ना हमको, तो कैसे आ जाएगा? कैसे किया था? फॉर्मूला आपने बताया था क्या? वेलोसिटी इज इक्वल टू दूसरा फॉर्मूला, वेरी गुड, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू रेडियस। ठीक, तो यहाँ पे ओमेगा तो t है, 5t है ना, आपने t की वैल्यू भी दी थी। ठीक, तो आपने क्या किया? 5t इंटू 5 इज इक्वल टू 25t कर दिया। गुड, वेरी गुड, ठीक है। और इसको डिफरेंशिएट किया आपने, तो अब क्योंकि v आ गया है तो इसको डिफरेंशिएट किया तो AT आ गया 25। ठीक है, चलिए ऐसे निकालें। अब हम ये करते हैं कि ओमेगा से सबसे पहले हम लोग d ओमेगा बाय dt निकालते हैं। दूसरा तरीका देखिए, तो d ओमेगा बाय dt क्या होता है? ये हो जाएगा 5, और इसको क्या बोलते हैं? d ओमेगा बाय dt को एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। वेरी गुड। तो यहां से AT क्या हो गया? AT का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू आर, यही होता है, हैं? अल्फा कल जो फॉर्मूला लिखाए थे चेक करिए उसमें। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया? ये भी 25 आ गया आंसर। ठीक है, आपका भी 25 आया था? नहीं, मैंने को एंगल पर हाँ, ठीक है, चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, AC कैसे निकाला आपने? चलिए ये तो आपका हो गया। AC बताइए, AC कैसे निकाला?
AC निकाला v स्क्वायर बाई r, ठीक। तो आपने ये वाली वैल्यू रखी है, तो 25t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया 5t स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या किया इसका 5t स्क्वायर, अच्छा सॉरी 25 नहीं 125 टी स्क्वायर। तो अब क्या किया, टी की वैल्यू 1 दिए थे, टी की वैल्यू कहाँ 1 दी, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं, अच्छा एट टी इज इक्वल टू 1 सेकंड दी हुई है, यस ठीक। तो ये आपने वैल्यू रख दी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 125, ठीक है, वेरी गुड। v की वैल्यू हम लोग ये है ओमेगा इंटू आर, हाँ ठीक है, इसी से आएगा, बिल्कुल सही। तो यहीं पे हम लोग v की वैल्यू अगर निकाल लें तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, t की वैल्यू 1 दी हुई है तो 25 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। और इस फॉर्मूले में अगर हम डायरेक्ट रख दें तो 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 125, और यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ए नेट का फॉर्मूला मैं दो मेथड से आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ, कहीं कोई डाउट हो तो पूछिए। ए नेट क्या हो जाएगा, ए नेट हो जाएगा रूट एटी का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, इसमें दोनों वैल्यूज आ चुकी है, इसको रख दीजिए, वेरी गुड। तो ये आप रख लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों को थीटा निकालना है। थीटा में क्या करेंगे, अब थीटा कौन सा दिया बिटवीन AC एंड ए नेट, तो कौन सा होता है AC, कौन सा होता है ए नेट। तो हमने देखा था कि ये हमारा टेंजेंशियल था और ये AC था और ये ए नेट था, ए नेट और ये AC, ये AT, यही था ना सर्कल में, या सर्कल बना के बताऊं, तो ये सर्कल हो गया। तो इस सर्कल में AC सेंटर की तरफ, AT टेंजेंशियल और ए नेट ये हो गया। तो हमें बताना है बिटवीन AC एंड ए नेट, ये वाला बताना है थीटा। तो इसके अंदर टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है, ये क्या हो जाएगा, ये AT हो जाएगा, AT, और बेस क्या है AC, बस यहां से वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू रख दीजिए। तो AT कितना आया था हमारा 25 एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा, यहाँ से थीटा हो गया tan इनवर्स AT आ गया 25 और AC आ गया 125, वेरी गुड, बिल्कुल सही किया है, पूरी शाबाशी के मुस्तहक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्या था, बोलो, थीटा इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 2, इसमें क्या करना था, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है in 2 seconds and at 2 seconds. हाँ, असल में ये दो वर्ड है, इसका मीनिंग समझाना था, एंगुलर वेलोसिटी इन 2 सेकेंड, ठीक है, एंड एट 2 सेकेंड।
तो इसमें बताओ आंसर, किसी का आया हो तो। चलो शायद तुम ही बताओ, तुमने किया था। 2 सेकंड में ओमेगा आ रहा है 4। क्या यूनिट? थीटा अपॉन टी होता है ना, तो रेडियन अपॉन सेकेंड। हाँ आगे। एट 2 सेकंड में 8 आ रहा है रेडियन पर सेकेंड। ठीक, वेरी गुड, ट्राई किया। तो ओमेगा निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा नमीर, बताओ। थीटा अगर हमको दिया तो ओमेगा कैसे निकलेगा? ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंशिएशन वाला देखो फॉर्मूला दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है? ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। ये है, यानी इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाता है, जो पावर होती है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है और एक पावर में कम हो जाता है। ये वाला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो क्या आंसर हो गया? 2 टू द 4 40 आंसर आ गया ओमेगा। ठीक है, तो एट 2 सेकेंड वाला तो बिल्कुल सामने ही नजर आ रहा है। क्या हो जाएगा? एट 2 सेकेंड ओमेगा इज इक्वल टू 8 इंटू 2, सॉरी 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, वेरी गुड। चलो, और दूसरा वाला बताइए, इन 2 सेकेंड कैसे निकाल वो हाँ, इन 2 सेकेंड कैसे निकालेंगे? तुमने किए थे अंतमाम ये क्वेश्चन, कल दिए थे, भूल गए। चलो अब ये वाला निकालते हैं, इन 2 सेकेंड। इन 2 सेकेंड क्या होगा? तो इसमें हम लोग ये करेंगे कि पहले एट t इज इक्वल टू 0 पे निकालेंगे ओमेगा। क्या निकालेंगे? t इज इक्वल टू 0 पे, यानी जब बॉडी ने स्टार्ट किया चलना उस वक्त ओमेगा क्या है? तो उस वक्त बताइए ओमेगा क्या है, बोलो नमीर। ये इक्वेशन है, टाइम 0 रखोगे तो 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हो जाए। फिर जो फाइनल टाइम होता है, तो जब भी इन दिया हो तो इस तरीके से करना है, ये मेथड जो है याद रखना। और जो फाइनल टाइम क्या दिया हुआ है? 2 सेकेंड। तो इसमें ओमेगा क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 हो गया। ठीक है, यूनिट वही रहेगी, रेडियन। रेडियन पर सेकेंड। हाँ बेटा, क्या करें? नहीं बेटा, थीटा दिया हुआ है, तो जब थीटा दिया हुआ है तो हमें ओमेगा निकालना है। है ना, तो 0 से 2 से इंटीग्रेट कर देंगे। हाँ, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। 0 से 2 वहाँ पे ऐड किया है ना, ऐड टू करने का डेटा ठीक है, इनके 0 से 2 से इंटीग्रेट कर तो देंगे। किसको इंटीग्रेट करेंगे, ये भी तो प्रॉब्लम है ना। हाँ, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट कर लिए तब भी तो आएगा। ठीक कह रहे हैं, इसको इंटीग्रेट करिए। चलिए, तो 4t का इंटीग्रेशन 0 से 2, ठीक है। हाँ, और ये हो जाएगा 4t का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 0 से 2 करिए इसको, 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2, और ये 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसमें 8 आया। अब ये जो वैल्यू आई है ना, ये गलत आई है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा इस फॉर्मूले में, वो आगे मैं एनर्जी वाले चैप्टर में सिखाऊंगा जब एवरेज निकालना होगा। इसको डिवाइडेड बाय जिसका इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं डीटी के रिस्पेक्ट में, उसको भी इंटीग्रेट करते हैं।
ठीक है, इसको अगले पेज पे बता देता हूँ। चलिए देखिए, ये होता है फॉर्मूला। मान लिए t विद की पावर n dt, ये मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। किसी टाइम पीरियड में किसी क्वांटिटी को मैं क्या निकालना चाहता हूँ, उसका एवरेज निकालना चाहता हूँ, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। मान लिए कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर रहा हूँ, x से लेकर के y तक, या x की टर्म में ले लेते हैं। मैं अभी बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलिए आगे ये बात तो बता देता हूँ। x dx, a से लेकर के b तक, ये एवरेज लेना चाहता हूँ इसका, तो ये क्या करना पड़ेगा, dx a से b, इससे डिवाइड करना पड़ेगा तब आंसर आएगा। ठीक है, किसी भी चीज का एवरेज निकालने के लिए ये तरीका है। ओमेगा इक्वल टू डी बराबर dt हो गया। हाँ, तो थीटा की वैल्यू पुट कर दिया तो हाँ। स्क्वायर हो, ठीक। तो इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो हाँ। स्क्वायर रूट होगा और उसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या कह रहे हैं दिखाइए। बेसिकली हाँ जी, इसको हाँ, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करने के बाद ये वैल्यू इसको इंटीग्रेट करने के बाद हाँ, ये जो वैल्यू आ रही है, ये आपने डी थीटा बाई डी टी लिख दिया। हाँ, तो यहाँ पे आपने इसको डिफरेंशिएट किया। हाँ, ये डिफरेंशिएट करके ये आ गया। फिर इसको इंटीग्रेट किया आपने, कहाँ किया इंटीग्रेट आपने, जीरो से प्लस कर लेंगे आप फिर इसको इंटीग्रेट भी तो करेंगे। चलिए आप अलग से पूछ लीजिएगा, ये जो है आपने गलत मेथड, जो एवरेज का मैंने मेथड बताया, चाहे तो इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। किसी भी चीज का एवरेज निकालना हो, अगर इंटीग्रेशन मेथड से निकालना है तो ये तरीका है। ठीक है, किसी भी चीज का एवरेज, करंट का भी आगे हम एवरेज निकालेंगे, एनर्जी का निकालें, वेलोसिटी का निकालें, किसी भी चीज का एवरेज निकालें तो जो क्वांटिटी है उसका इंटीग्रेशन किया, और फिर सिंपली जो क्वांटिटी dx है, मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी है तो dv का इंटीग्रेशन, एक्सेलरेशन है तो da का एक्सेलरेशन, टाइम है तो dt का इंटीग्रेशन। ठीक है, हाँ, वरना दूसरा तरीका ये है कि फाइनल टाइम पे निकालिए वेलोसिटी। आप पहले इसको तो सीख लीजिए, वो वाले में आप परेशान हो जाएंगे और कंफ्यूज हो ही गए। इसीलिए जो आसान वाला मैं बताना चाह रहा हूँ क्लास के पोटेंशियल के हिसाब से, वो वाला पहले सीख लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया, ये मान लीजिए ओमेगा एट 0 है, ये ओमेगा एट 2 है, तो ओमेगा, इसको ओमेगा एवरेज भी बोल सकते हैं, एट 2 सेकेंड, सॉरी इन 2 सेकेंड वाला, इन 2 सेकेंड, इसको क्या बोल सकते हैं, ओमेगा एवरेज भी बोल सकते हैं। एट 2 सेकेंड वाले को इंस्टेंटेनियस भी बोल सकते हैं। ये सब लिख लीजिए सर, ठीक है, इंस्टेंटेनियस। तो एट 2 सेकेंड, एट का मतलब इंस्टेंटेनियस, उस इंस्टेंट पे गया है, और इन 2 सेकेंड या इन 4 सेकेंड, जो भी टाइम दिया हो, अगर इन वर्ड आ गया तो इसका मतलब है एवरेज। और एवरेज कैसे निकाला जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय जिस पीरियड में है, तो टाइम, क्योंकि यहाँ पे 2 सेकेंड दिया हुआ है तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये एवरेज निकालने का तरीका है। तो इस वाले फॉर्मूले को अभी फिलहाल याद रखिए, ठीक है, एवरेज के लिए। तो यहाँ से क्या आ गया, ओमेगा फाइनल आ गया 8, ओमेगा इनिशियल आ गया 0, डिवाइडेड बाय टी फाइनल 2, टी इनिशियल 0, तो आंसर आ गया 4, ठीक, रेडियन पर सेकेंड। 4 वाला आंसर सही है। वेरी गुड। चलिए अब देखिए, इंटीग्रेशन वाला आप कह रहे हैं, तो मैं इंटीग्रेशन वाला जो है वो एक अल्फा इज इक्वल टू, चलिए 2t स्क्वायर प्लस 3t दिया हुआ है। चलिए इसको करिए, इसमें आपको फिर से ओमेगा निकालना है, ओमेगा
निकालिए। एट 2 सेकेंड एंड इन 2 सेकेंड। चलिए जल्दी से करिए। क्या हुआ? एंड खत्म हो गया। नेगेटिव कलर छोड़ो करिए, इसको करिए, बताओ सेंट्री कीटल वाला, वो टेंशन भी हो सकता है, फ्रिक्शन भी हो सकता है, नॉर्मल का कंपोनेंट भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हम पढ़ चुके हैं। डिपेंड करता है उस वक्त कौन सा काम कर रहा है। लेकिन उसकी वैल्यू अगर इसी सर्कल में घूमना है तो किसके बराबर होगी? तो मैं FC इसको लिख देता हूं क्योंकि ये बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? FC इज इक्वल टू mv²r। कंडीशन लेकिन क्या है? और यहाँ पे ये भी लिख देता हूं। चलिए, ये सेंट्रीफ्यूगल के भी बराबर है, सेंट्रीफ्यूगल के भी बराबर हो गया ना। कंडीशन क्या है? बॉडी इज हैविंग सेम रेडियस ऑफ सर्कल थ्रू आउट मोशन। इसका क्या मतलब हुआ? दोनों फोर्स अगर बराबर होंगे तो इसी रेडियस के सर्कल में ये मूव करता रहेगा। ये जो रेडियस R है इसी में मूव करेगा, ठीक है ना। और अगर बराबर नहीं होंगे तो जो फोर्स बड़ा होगा वो अपनी तरफ खींच लेगा इसको, तो रेडियस चेंज हो जाएगा। फिर ऐसे सर्कल में घूमने की बजाय क्या होगा? बाहर वाला बड़ा तो ऐसे बढ़ता जाएगा, सर्कल बढ़ता जाएगा। अंदर वाला बड़ा होगा तो अंदर होता चला जाएगा। क्लियर होगी बात? तो इस वजह से कंडीशन ये कब अप्लाई होगी? ये कंडीशन जब अप्लाई होगी जब दोनों फोर्स बराबर हो। ठीक है, ये डायग्राम बनाइए जल्दी से और ये पूरी बात लिखिए, फिर ये आगे की बात करेंगे। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग। तो अब ये साइकिलिस्ट को क्या करना पड़ेगा? ये सर्कल पे जब मूव करेगा तो इसके ऊपर एक फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। वो फोर्स कौन सा होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है तो सर्कल में घूमते ही इसके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। तो वो फोर्स क्या करता है? फोर्स अपनी तरफ खींचता है। तो साइकिलिस्ट क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा बाहर की तरफ, बाहर की तरफ स्पीड हो जाएगा। तो वो स्पीड ना हो, फ्रिक्शन 0 कर दिया हर जगह, पूरे रोड पे फ्रिक्शन 0 है। ये आर्टिफिशियल रोड है, ठीक है। हाँ, ये नेचुरल रोड नहीं है, तो इसलिए हमने पहले बड़े बड़े लफ्जों में यही लिखा है कि ये रोड जो है यहाँ पे फ्रिक्शन 0 है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन का कोई कारण नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ साइकिलिस्ट को करना है वो अपने ही हिसाब से बैलेंस करना है। तो इस केस में इसको क्या करना पड़ेगा? इस केस में इसको ये करना पड़ेगा कि अपनी साइकिल को सीधे ना ले जा करके थोड़ा सा बेंड करना, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा बेंड करना पड़ेगा। तो जब ये इधर को बेंड करेगा तो ये जो नॉर्मल लगेगा, क्योंकि ये बेंड हो गया तो नॉर्मल तो ऐसे लगेगा, तो नॉर्मल जो लगेगा वो इस तरीके से लगेगा। समझ रहे? नॉर्मल कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा, ठीक। तो जब नॉर्मल, क्योंकि इसने अपने आप को बेंड किया, अब ये 3D में तो यहाँ पे दिखा नहीं पाऊंगा ना, इतनी अच्छी मेरी ड्राइंग है, तो बेंड हो गया। तो बेंड हो गया तो नॉर्मल क्या लगेगा? नॉर्मल भी बिल्कुल जितना बेंड हुआ उसी के साथ में लगेगा।
ठीक है, तो ये नॉर्मल का एक कंपोनेंट इस mv स्क्वायर r के अपोजिट डायरेक्शन में आपको बनाना है, क्योंकि हमने क्या कहा है, रिजोल्यूशन करते वक्त हमें क्या करना होता है, फोर्सेस का या जो भी चीज का हम रिजोल्यूशन कर रहे हैं उसको हमें जो पहले से हमें चीजें दी हुई है, फोर्स दिया हुआ है, उसी के अलोंग या तो डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको रिजोल्यूशन करना होता है। तो इधर तो ये जा नहीं सकता नॉर्मल का कंपोनेंट, ठीक है ना, हाँ इधर ही जाएगा। तो ये हो गया इधर नॉर्मल का एक कंपोनेंट, एक इधर हो गया, ठीक है, ठीक, हाँ ये दोनों 90 डिग्री पे होंगे, ओके। और mg कैसे लगेगा, mg ऐसे लगेगा सीधा, तो ये हो गया mg, ये हो गया नॉर्मल, ये अगर एंगल मैं थीटा मान लूं तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए n cos थीटा, n cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा n sin थीटा। चलिए जल्दी से डायग्राम बना डालिए, देखिए किसकी ड्राइंग कितनी अच्छी हो गया। तो ये तो अपनी सबसे अच्छी दिख रही है, वैसे तो नजर ही नहीं आ रहा है, तुमने साइकिलिस्ट की वजह चीटा बना दिया, साइकिलिस्ट की वजह चीटा बना दिया, तो वो झुकेगा कहाँ से, साइकिलिस्ट तो झुकेगा। तो यहां से मुझे ये बताना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी v max कितनी वेलोसिटी से ये घूम सकता है इस सर्कल में। इसकी रेडियस मान लेते हैं, ये रेडियस हो जाएगा, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ये सर्कल है तो इसका ये रेडियस हो गया, ये रेडियस r हो गया, ठीक है। जो भी सर्कल होगा, जो भी कर्व होगा, उसका हमेशा सर्कल बनेगा, उस सर्कल का एक रेडियस होगा। कल भी बताया था मैंने, कोई भी सर्कल ले लीजिए, कोई भी कर्व ले लीजिए, मान लीजिए ये कर्व ले लिया आपने, ठीक है, तो यहाँ का अगर ये कर्व लिया आपने तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना पड़ेगा, सर्कल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ले लिया तो ये कर्व लिया आपने तो इसके अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा, ये देखिए स्ट्रेट है तो ये बहुत बड़ा बनेगा, समझ रहे हैं। यहाँ पे ले लिया तो इस कर्व के अकॉर्डिंग आपको सर्कल बनाना पड़ेगा, और जो सर्कल बनेगा वही रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर है, ये कर्व बन रहा है तो इसके अकॉर्डिंग रेडियस बनेगा, बना लीजिए। और अच्छा भी बच सकता था, ठीक। तो इस तरीके से सर्कल बन जाएगा, उसका रेडियस होगा, वो हमको दिया हुआ। तो v max बताइए कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से ये यहाँ पर साइकिलिस्ट जो है इस टर्न पे टर्न कर सकता है, बोलिए कैसे निकालेंगे। तो यही वाला फोर्स n sin थीटा जो झुकने की वजह से इधर लग रहा है नॉर्मल का कंपोनेंट, यही तो इसको संभाले हुए है बाहर जाने से, बाहर जो ले जा रहा है फोर्स, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगल, ये इसको बाहर ले जाना चाह रहा है। तो इसने क्या किया, इसको बैलेंस करने के लिए अपने आप को झुकाया तो उसका एक कंपोनेंट n sin थीटा ने क्या किया, इसको इससे बैलेंस कर दिया। तो हम क्या लिख देंगे, इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, देखिए इक्वेशन हमारी बन जाएगी n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। अब मैं n को हटाना चाहता हूं, तो n को कैसे हटा सकता हूं मैं, देखिए mg की टर्म में हटा सकता हूं। ऊपर जो है वो mg जो नीचे लग रहा है उसी के तो परपेंडिकुलर n cos थीटा भी लग रहा होगा, जैसे ये झुका साइकिलिस्ट तो इसका ये वाला कंपोनेंट n cos थीटा, और साइकिलिस्ट का वेट भी जो है वो नीचे की तरफ परपेंडिकुलर लग रहा है,
तो ये ऊपर वाला कंपोनेंट n cos थीटा वाला mg को बराबर कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो इसी वजह से तो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। अगर एक ऊपर हो जाएगा तो उड़ने लगेगा, फिर तो सबसे आसानी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ से n cos थीटा इज इक्वल टू mg। तो बताइए n इज इक्वल टू क्या हो गया, mg cos थीटा। ये देखिए अभी तक ज्यादातर जितनी भी हमने केसेस पढ़े थे वहां पे क्या आ रहा था, वहां पे mg cos थीटा आ रहा था, यहाँ पहली बार n cos थीटा आ गया। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो मैं n की जगह लिख देता हूं क्या, mg अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। यहां से वेलोसिटी निकाल नॉर्मल का डायरेक्शन। बेटा देखो ये साइक्लिस्ट है, सीधे जा रहा है, ऐसे कर लेते हैं इसको, ठीक है, सीधे जा रहा है। तो इसका ये सरफेस मेरा प्लेन है, ये साइक्लिस्ट है, सीधे जा रहा है, तो इसका नॉर्मल कैसे लगेगा, ऊपर की तरफ, mg जो है वो नीचे की तरफ लगेगा। क्लियर? लेकिन अब इसको घूमना है, ऐसे टर्न लेना है। तो टर्न जैसे ही लेगा तो इसके ऊपर क्या लगने लगेगा, बाहर की तरफ mv स्क्वायर अपॉन r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने लगेगा। अंदर की तरफ कोई फोर्स लग नहीं रहा है भाई, ना तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ना कोई रस्सी से बंधा हुआ है, ना कोई जो है वो ग्रेविटेशनल ऐसा फोर्स है जो उसको कंपनसेट कर सके। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस साइकिलिस्ट को अपने आप को ऐसे बेंड करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो ये है तो इसको ऐसे बेंड करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? जब बेंड करेगा तो अब जो है नॉर्मल का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, बिल्कुल उसी के सीध में ही रहेगा ना, जो बॉडी बैठी हुई है उस बॉडी के बिल्कुल अलोंग होगा। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, तो दूसरा इसका नॉर्मल का कंपोनेंट क्या होगा, दूसरा नॉर्मल का कंपोनेंट सीधा वाला हो जाएगा, ये हो गया n cos थीटा, ये वाला। और जो अंदर की तरफ होगा ये हो जाएगा n sin थीटा। mg तो हमेशा डाउनवर्ड स्ट्रेट लगता ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो इसको कौन बराबर कर रहा है, n cos थीटा बराबर कर रहा है। बोलो, क्लियर हुई है बात? नॉर्मल ऐसे लग रहा है, इसका ये वाला कंपोनेंट n cos थीटा, इधर वाला कंपोनेंट n sin थीटा, और mg हमेशा स्ट्रेट लगता है बॉडी के। ठीक है, आप सोच रहे होगा सर तिरछी है तो स्ट्रेट कैसे लगेगा, वेट जो होता है हमेशा ग्रेविटेशन की वजह से नीचे की तरफ डायरेक्टेड होता है, तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तिरछी से और उससे नहीं होता। उसको तिरछी भी बॉडी है तो भी आपको इंक्लाइंड प्लेन पे भी तो तिरछी रहती थी, बिल्कुल हम स्ट्रेट लेते थे, नहीं लेते थे, तो उसको स्ट्रेट ही लेना है। ठीक है, तो ये हमारा, अच्छा इसका एफबीडी बना देता हूँ, चलिए एफबीडी बनाता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। ये मेरा साइकिलिस्ट हो गया। ठीक, तो इस पे नॉर्मल कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है। ठीक, mg कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है। ठीक, n cos थीटा ये हो गया, n sin थीटा ये हो गया। अगर ये वाला थीटा मैंने लिया है तो ये हो गया n cos थीटा, ये हो गया n, ये हो गया n sin थीटा, ये हो गया mg, और एक फोर्स रह गया इधर वाला। सारी समस्या तो इसी ने क्रिएट करी है, mv स्क्वायर अपॉन r। अगर ये नहीं लग रहा होता तो फिर उसे झुकने की जरूरत ही नहीं थी, और ना झुक रहा था स्ट्रेट रोड में। वो तो झुका ही इसलिए क्योंकि ये जैसे ही सर्कल में घूमेगा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बाहर खींच लेगा। समझ रहे? तो जैसे ही बाहर खींचेगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसको अंदर की तरफ n sin थीटा फोर्स बनाना। तो ये वाला एफबीडी बना लीजिए। चलिए, तो यहां से बताइए, अब इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा? तो खाली सॉल्व ही तो करना है, बताइए क्या आएगा। हाँ भाई, mg, अच्छा m से m काट दें, दोनों तरफ m है, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। तो ये बताइए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता, ऊपर साइन है और नीचे कॉस है, तो क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। इधर g है, इधर r है, तो r को इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, r g टेन थीटा।
इज इक्वल टू वी स्क्वायर है, इज इक्वल टू वी स्क्वायर लिखिए, हो गया। तो यहां से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलिए, v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ये कौन सी वैल्यू आई, मैक्सिमम वैल्यू। अब ये मैक्सिमम वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड की हो सकती है, 10 मीटर की हो सकती है, 20 मीटर की हो सकती है। चलो ये बताओ शुभी, अगर मुझे स्पीड ज्यादा बढ़ानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्पीड ज्यादा बढ़ानी है, ज्यादा झुकना पड़ेगा। यस, थीटा को मुझे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और थीटा बढ़ाने का मतलब क्या है, ज्यादा झुकना पड़ेगा। टेन थीटा की वैल्यू जो होती है, टेन जीरो क्या होता है, टेन जीरो जीरो, टेन जीरो जीरो, टेन थर्टी रूट थ्री, और टेन फोर्टी फाइव 1, और 1090 इंफिनिटी के करीब पहुंच जाता है। तो हम देख रहे हैं थीटा जैसे बढ़ता है 10 की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, थीटा बढ़ता है तो 10 की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो अगर मैं थीटा बढ़ाऊंगा तो ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, ये वाली बढ़ेगी, तो वी मैक्स भी बढ़ा दूंगा। इसीलिए आप देखते हो जो रेसिंग करते हैं मोटरसाइकिल वगैरह, वो अपने आप को कितना बेंड कर लेते हैं, घुटना तक टच होने लगता है उनका। क्यों? क्योंकि मोड़ पे उनको बहुत तेज स्पीड अपनी रखनी होती है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, बिल्कुल एकदम जो है जितना मैक्सिमम झुका करके वो बैलेंस बना सकते हैं उतना झुकाते हैं। और कौन सी चीज है जिससे हम वेलोसिटी बना सकते हैं? रेडियस बढ़ाने। अगर सर्कल बड़ा हो, कर्व बड़ा हो, तो मैं जो है ज्यादा तेज, अब सोचो ना, कहीं आप अपने मोहल्ले की गली में जा रहे हैं, उसमें पतला सा मोड़ है, तो वहां पे आप मोटरसाइकिल या साइकिल लेकर के तेजी से मोड़ सकते हैं? नहीं मोड़ सकते। फौरन जाकर के बिल्कुल रुक करके धीरे से एकदम बहुत ही स्लो स्पीड में मोड़ेंगे, क्योंकि उसका रेडियस बहुत छोटा है। लेकिन अगर वही हाईवे पे जा रहे हैं तो उसका तो किलोमीटर के हिसाब से रेडियस होता है, तो वहां आप 50-60 की स्पीड से चलते चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे वेलोसिटी को इंक्रीज करना है तो इस बात को लिखिए, मैं थीटा मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा और आर को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो मेरी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। क्लियर होगी बात? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, वरना अगले टॉपिक पे जा रहे हैं। अब आ रहा है नेक्स्ट, यहां तो फ्रिक्शन नहीं था, लिखिए हेडिंग डालिए केस 2, हेडिंग डालने की कोई जरूरत है, केस 2 लिख लेते हैं, केस 2। इसका डायग्राम भी होना चाहिए था, कर
चलिए बनाइए बनाइए, आप लोग भी दूसरा डायग्राम बना डालिए इतनी देर में। हाँ चलिए, ये हमारा रोड हो गया। इस बार जो है वो म्यू 0 नहीं है, कुछ फ्रिक्शन मौजूद है। हाँ बेटा, ये सर टूटा हुआ रोड जानबूझ के बनाया? हाँ जानबूझ के नहीं बनाया, वो ब्लैक कलर अपने आप डोमिनेट कर रहा है। ये टूटा वाला नहीं है, ये ब्लैक कलर डोमिनेट कर रहा है। हाँ चलिए, इसको आपको प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसको हटा दे। हाँ मैं इसको वैसे भी हटा देता हूँ। हटाने के लिए एक तो मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे। हो गया ठीक। चलिए, इस बार साइकिलिस्ट बनाने में दिक्कत हो रही है, कार ले लेते हैं हम लोग। कार ले लिया, चलिए कार ले लेते हैं। तो कार जब हमारी जा रही है, नए डिजाइन की कार है, तो सीधी जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन अब इसको मोड़ना है, तो मोड़ पे ले आइए। कार देखो कितनी अच्छी है, ठीक है। तो ये मुड़ गई, तो इस पे भी क्या कहानी होगी, बोलिए जल्दी से, हरी अप। एक कहानी तो सेम रहेगी, बाहर की तरफ mv²/r। इसमें किसी को डाउट है? ये तो लगना ही लगना है। अच्छा, केस 2 फ्रिक्शन है और लोड जो है वो लेवल है, ठीक है ना। ये याद रखना, पहले वाला भी लेवल लोड था, यहाँ पर भी लोड लेवल है। अभी बेंडिंग वाला करेंगे, वो तीसरा केस होगा। तो ये लेवल लोड है, लेवल लोड लिख देता हूँ, लेवल लोड हो गया। तो अब बताइए, इसको काउंटर करने के लिए क्या होगा, कौन कौन सा चीज। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसकी वेलोसिटी की वजह से जो इसमें लग रहा है, ये जो जा रहे हैं, आगे जा रहा है v से, तो इस वेलोसिटी की वजह से जो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, इसको कौन कौन रोकेगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का तो काम ही है रिलेटिव मोशन को रोकना। तो ये कहेगा कि भाई तू बाहर आ, तो फ्रिक्शन क्या कहेगा, फ्रिक्शन टायरों में लगेगा और कहेगा नो, तुम्हें अंदर रहना, ठीक है। क्या कार बैंड हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं पलट नहीं जाएगी। बहुत सारे स्टैंड बैंड चला भी लेते हैं, हाँ नॉर्मल की बात कर लेते। तो यहाँ पे बेंडिंग का काम नहीं आएगा, यहाँ पे पूरा का पूरा कौन काम करेगा, फ्रिक्शन काम करेगा। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे जब भाई कार को हम बेंड ही नहीं कर पा रहे, कार जो है बिल्कुल ऐसे ही जा रही है स्ट्रेट, उसको स्ट्रेट ही चलना है, तो अब फ्रिक्शन होगा तभी वो चल पाएगी, समझ रहे हैं? फ्रिक्शन होगा तभी वो सर्कल में मुड़ पाएगी, उसके बिना वो मुड़ ही नहीं पाएगी। तो फ्रिक्शन यहाँ पे काम करेगा, फ्रिक्शन काम करेगा। तो अब क्या करना है, नीचे की तरफ तो हमेशा mg लगता है, तो परपेंडिकुलर mg लगा दिए। इसका वेट
नीचे की तरफ, क्योंकि प्लेन रोड है तो नॉर्मल। भाई ये बेंड तो हुई नहीं है, क्यों भाई इंतजाम, बेंड तो हुई नहीं है ना, तो इस बार नॉर्मल थोड़ी तिरछा लग जाएगा, इस बार नॉर्मल भी सीधा लगेगा, एमजी भी नीचे लगेगा। जब बेंड हो गई थी ऐसे ऐसे बेंड हो गई थी तब नॉर्मल ऐसे लगा था, क्योंकि ये along द कॉन्टेक्ट सरफेस लगता है ना नॉर्मल, तो ऐसे लग रहा था, ये कॉन्टेक्ट सरफेस था, ठीक है ना। इस बार कार बिल्कुल ऐसे है तो बिल्कुल नॉर्मल ऐसे लगेगा, नीचे एमजी लगेगा, ठीक है। तो नॉर्मल ऊपर एमजी नीचे, तो नॉर्मल इज इक्वल टू एमजी। और क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन का भी साइन लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, वहां पर भी लगा सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके, एम वी स्क्वायर। खाली इक्वल करना चाहे तो इक्वल कर लो, वरना ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बताओ एफ आर क्या आ गया, म्यू एन, और म्यू एन क्या होता है, म्यू एम जी, ठीक है, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक। तो एम से एम काट दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ गया, म्यू आर जी रूट इज इक्वल टू वी स्क्वायर। हाँ रूट हो गया तो स्क्वायर नहीं है, गुड, ठीक है। तो अगर फ्रिक्शन है तो ये वाला फॉर्मूला आएगा, ठीक है। बेंडिंग है तो वो वाला फॉर्मूला आएगा, किसके ऊपर, प्लेन रोड के ऊपर, लेवल रोड के ऊपर। चलिए अब तीसरा आ जाइए, बैंकिंग ऑफ रोड। उसमें फ्रिक्शन और ये जो है वो दोनों दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए बहुत टाइम लग जाता बनाने में, इसलिए सादा ही बना देते हैं। चलिए ये हो गया। एक मैं ये कर दूं कि r को यहां से हटा करके इसके मल्टीप्लिकेशन में ले आऊं, किसी को कोई प्रॉब्लम है भाई, r यहां से कॉमन लिया और इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये मैथमेटिक्स तो आती है ना, है। तो यहां से मैं r हटा देगा, ये हटा दिया r मैंने, तो बाहर क्या हो गया, बाहर हो गया 1/r, इस r को मैं इधर ले आया, बस यही तो किया है। चलिए ये हो गया। और क्या कर सकता हूं, क्योंकि मुझे वेलोसिटी चाहिए तो दूसरा काम तो मुझे करना ही पड़ेगा, वी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, वी स्क्वायर निकाल लिया, तो क्या हो गया, इधर बचा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये बच गया। अब इसको डिनोमिनेटर में ले आइए, तो क्या हो जाएगा, आर म्यू जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा, ओके। चलिए तो v की वैल्यू अब जल्दी से लिख के मुझे बता दिए, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं v का, चेक करिए, इसको नीचे लाइए, नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर रहेगा r म्यू जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन, यही आ रहा है सबका आंसर। और ये क्या है, स्क्वायर,
चलिए इसका रूट लगा दिए तो v की वैल्यू आ जाएगी। रूट लगाइए है तो v की वैल्यू आ जाएगी। रूट लगा दिया, हाँ हो गया रूट। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट दिस। इसको भी और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इसको जो है, जो वैल्यू है ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड करिए, ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड करिए, सब लोग करें डिवाइड, ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट r म्यू g प्लस g tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये देखो और सिंपल फॉर्म यही आएगी। cos थीटा से जब ऊपर डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, इधर साइन अपॉन cos tan हो जाएगा, इधर cos से डिवाइड किया 1 आ गया, इधर साइन को डिवाइड किया tan आ गया। आप लोगों को अगर फॉर्मूला भी याद है तो काफी है। जी सर कहाँ है, हेलो जी कहाँ है, चलिए हो गया। तो यहाँ पे बेटा हमारा बैंकिंग ऑफ रोड भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हमने ये जो यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ा है, इसी से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए करा देते हैं, इस तरीके का पूछ सकता है। मान लीजिए ये मेरी कोई वॉल है और इसके अंदर ये एक रस्सी बंधी हुई है, इस रस्सी से एक ये मास लगा हुआ है, मास m। ये मैं रोटेट करा रहा हूं ऐसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। ये प्रॉब्लम लिख लीजिए। तो स्ट्रिंग में क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, है? ये टेंशन बतानी क्या आएगी, कितनी आएगी, कौन सी चीज टेंशन दे रही है, कौन सी चीज टेंशन दे रही है, टेंशन कौन सी चीज दे रही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर जाना चाह रहा है और रस्सी उसको अंदर नहीं, बाहर नहीं जाने दे रही, तो यही तो टेंशन दे रही है। तो जो कुछ भी टेंशन है वो किसकी वजह से है। ये सब क्वेश्चन आया, वो पिछला वाला तो ज्यादा हाई फाई मैंने करा दिया, बस हो गया वो, लेकिन ये है कि उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई। तो बाहर की तरफ क्या लगेगा, बाहर की तरफ इसके अंदर क्या लगेगा, v स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर अपॉन r। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जितना ही फोर्स लगेगा उतना ही टेंशन होगी। तो टेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, mv स्क्वायर अपॉन r। इधर एंगुलर वेलोसिटी की उसमें लिख दीजिए, इसको क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। ये होगी टेंशन।